राधे राधे एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने वीडियो जो डबल स्टार सीरीज है उसका 12 टेस्ट नंबर 12 अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। सारा सॉल्यूशन देखेंगे उसका। इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 टेस्ट का सारा सॉल्यूशन अपने पुराने वीडियो में कवर कर लिया, कंप्लीट किया है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने रिवीजन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसी सीरीज से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। 70 से 75% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसका आई वुड हैव वेटेड फॉर यू डैश यू वेयर कमिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बिकॉज आई वॉज नोइंग, इफ़ आई वुड हैव नो, व्हेन इट वॉज नोन या हैड आई नोन। तो राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, हैड आई नोन। आई वुड हैव वेटेड फॉर यू हैड आई नोन यू वेयर कमिंग, हैड आई नोन यू वेयर कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो एक सेंटेंस दिया है, द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी। इसका एक्टिव करेक्ट एक्टिव वॉइस, द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आई टुक द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार कीजिए। अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं, और कारण क्या है? तो परासरण कोशिका में जल तथा गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट कथन तो सही है बट आर गलत है, आर गलत है। कोशिका में गैसों का आदान प्रदान, कोशिका में गैसों का आदान प्रदान परासरण से नहीं, विसरण के माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है, इसलिए आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? धर्मनिरपेक्षता, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा या नैतिकता। किस पर लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 3 और 5। यानी सार्वजनिक व्यवस्था पर लगाया जा सकता है, स्वास्थ्य पर और नैतिकता के आधार पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारी कहलाते हैं, यानी आइसोबार। तो ये भी सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। तो ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मानव रक्त का पीएच क्या है? मानव रक्त का पीएच क्या है? 7.3 से 7.5 पीएच। दूध का क्या होगा? दूध का होगा 6.5 से 6.7 पीएच। मानव लार का क्या होगा? मानव लार का 5.5 से 7.5 पीएच। मानव मूत्र का क्या होता है? 4.5 से 8.8 पीएच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं? विनय पिटक, अभिधम पिटक या सूत पिटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के तीनों, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, सारे ही होते हैं शामिल, सारे ही शामिल होते हैं। विनय पिटक भी, अभिधम पिटक भी और सूत पिटक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? गुप्तचर संस्थाएं और संबंधित देश में कौन सही सुमेलित है? सवाक मिस्र, मुखबरात इराक, नाइचो जापान या एफबीआई ब्रिटेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइचो जापान का गुप्त संस्था है। तो ये सही है। मुखबरात जो है मिस्र का है, मुखबरात मिस्र का है।
मुखबरात मिस्र का है, एफबीआई यूएसए का है, ब्रिटेन का नहीं है, यूएसए का है। एफबीआई यूएसए का है और सावाक ईरान का है। सावाक जो है ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान हेतु गैरी रूकुन एवं विक्टर एम्ब्रोस को वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए डेविड बेकर, जॉन एस जम्पर एवं डेमिस हस्बिस को 2024 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा सही है इसमें से? पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बस दूसरा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट में डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर और डेमिस हस्बिस को अर्थशास्त्र में नहीं, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पारंपरिक मानचित्रण विधियों को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि नक्शा कार्यक्रम शहरी भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पायलट कार्यक्रम है। ये शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया ब्लैक रिएक्शन से तात्पर्य क्या होता है? ब्लैक रिएक्शन से तात्पर्य क्या होता है? तो कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की एक विधि, अंधेरे में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, धातुओं का पारे के साथ प्रतिक्रिया। तो और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका संरचनाओं में अभिरंजित करने की एक विधि, अंधेरे में करने की एक विधि। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी को क्यों स्थापित किया गया था? सरकार को सहयोग करने हेतु, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु, कांग्रेस के समांतर सरकार का गठन करने हेतु, या कांग्रेस में फूट डालने हेतु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, विधानसभाओं में अवरोध डालने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन बनाया था स्वराज पार्टी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई है? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई? 10 जून 1920, 10 जून 1921, 10 जून 1939 या 10 जून 1945 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए 10 जून 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 के बाद विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने शांति और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के गठन पर सहमत हुए, जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंदी 1929 का सर्वाधिक बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। अमेरिका विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूता रहने वाला एकमात्र राष्ट्र था। तो कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा वाला ही असत्य है। कोई उसमें अमेरिका मतलब अछूता नहीं रहा था, अमेरिका में भी प्रभाव पड़ा था आर्थिक मंदी का। तो बस पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असत्य ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है? तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही नहीं कर सकता? ऑप्शन ए है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राज्यपाल को राज्य विधेयिका को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्देश दे सकता है, अनंत समय के लिए विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब क्या कार्रवाई नहीं कर सकता? तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, मतलब तीनों कार्रवाई कर सकता है वो। ऐसा कोई कुछ नहीं है जो इनमें से वो नहीं कर सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवे किस किस को जोड़ती है? किस किस को जोड़ती है? इलाहाबाद से हल्दिया को, कोल्लम से कोट्टापुरम को, सादिया से धुबरी को, इनमें से कौन नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सादिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र पे है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ एवं रानीगंज किस उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है? टीटागढ़ एवं
रानीगंज। किस उद्योग का महत्वपूर्ण उद्योग है, किस उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है? किस उद्योग का? कागज उद्योग का, चमड़ा, उर्वरक या शीशा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कागज उद्योग का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शेयर बाजारों के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा करता है, सेबी, एमआरटीपी अधिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी। सेबी के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो तुहिनकांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि या हासमान लागत विधि? हासमान लागत विधि। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, हासमान लागत विधि जीडीपी ज्ञात करने की विधि नहीं है। किस मुगल शासक ने सिंह स्पा तथा दुई स्पा का नियम लागू किया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब ने? ये किया था जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? चीन में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने इंडोनेशिया में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया। हाल ही में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति गुयाना में स्थापित की गई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी है, बस ओनली 3 सही है, ओनली 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। ये चीन में 2000 वर्ष पहले नहीं होगा, चीन गलत हो जाएगा, चीन के अंदर श्रीलंका होगा। श्रीलंका में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पोषण पर्व पोया उत्सव मनाया गया। और दूसरा भी गलत है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान है, इंडोनेशिया नहीं होगा, श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया, दोनों में श्रीलंका होगा। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है, मतलब ये ऑप्शन बी है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, 16 फीट ऊंची मूर्ति गुयाना में स्थापित की गई है हनुमान जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख कंपनियों में संबंधित सीईओ, कंपनी और सीईओ। पहला है ओपन एआई के सीईओ कौन है? ओपन एआई के हैं सैम ऑल्टमैन। संसद टीवी के कौन है? तो उत्पल कुमार। संसद टीवी के कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। टीसीएस के कौन है? टीसीएस के कीर्तिवासन। एप्पल के कौन है? एप्पल के हैं टिम कुक। एप्पल के कौन है? तो टिम कुक के हैं। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह है, कल्याण कृष्णमूर्ति नहीं होंगे, उत्पल कुमार सिंह है संसद टीवी के सीईओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चार्ल्स का नियम गैसों के किन 2 गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? चार्ल्स का नियम, दाब एवं ताप, दाब एवं आयतन, आयतन एवं ताप, आयतन एवं गैस की मात्रा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन एवं ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जंतुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब बी वाला गलत है। जंतुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये असत्य कथन है। बाकी असत्य कथन है, क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति होता ही नहीं है जंतुओं में, कोशिका झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा से सटे हुए जिलों में है। उत्तर बिहार के मिट्टियों का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु नदियों द्वारा हुआ है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। उत्तर बिहार के मिट्टियों का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु नदियों द्वारा नहीं हुआ है, ये दक्षिण बिहार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है इनके द्वारा। उत्तर बिहार का हुआ है
हिमालय से निकलने वाली नदियों से, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उनकी सहायक नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मेची परियोजना को निम्नलिखित में किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ये हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही सही है। बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है किसका? फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टीन का। कार्बन का, टीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आश्रम को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया? सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, पवनार आश्रम। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवनार आश्रम। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कौन किए थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेलवे आयोग के कौन है? रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग के एंथनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग के थे कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक और पुलिस आयोग के थे एंड्रू फ्रेजर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ग्राम सभा को विशेष अधिकार और शक्तियों प्रदान करता है विशेष जनजातीय क्षेत्र के लिए, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लिए? तो पहला है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, वन अधिकार अधिनियम 2006, पंचायत अधिनियम 1996, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायत अधिनियम 1996। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं का प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, संघाई या शेंजेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है, मिस्ट्रल और बाइज निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? यूएसए, मैक्सिको, फ्रांस या इटली। तो राइट आंसर होगा फ्रांस का है, मिस्ट्रल और बाइज फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस हिमालय में पाई जाती है? नेपाल, पूर्वी हिमालय, गढ़वाल हिमालय या कश्मीर हिमालय। राइट आंसर होगा कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर परिपथ का उदाहरण है? घरेलू वायरिंग प्रणाली, स्ट्रीट लाइटें, कार की हेडलाइट या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, सारे ही हैं समांतर परिपथ का उदाहरण। ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तक विद्युत ऊर्जा का वितरण करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा गलत है। ट्रांसफार्मर का उपयोग लंबी दूरियों तक विद्युत ऊर्जा के वितरण करने के लिए उपयोग किया जाता है, कम दूरी नहीं, लंबी दूरी। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1965, 1992, 1952, 52, 1929 या 1919। राइट आंसर होगा 1929 होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति।
नेक्स्ट है नीति का विलोम क्या होता है? नीति का विलोम कुनीति, रणनीति, सुनीति, अनीति। तो नीति का होगा अनीति। सूची 1 को सूची 2 से मिला है, समिति को विषय से मिला है, समिति को विषय से मिला है, समिति को विषय से मिला है। बिमल जलान समिति भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूंजी से रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से। एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता से। संथानाम समिति भ्रष्टाचार निवारण से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? धन से, जीडीपी से, जनसंख्या से या जीएनपी से? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, जीडीपी से। एक 44 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई है? जेंडर बजटिंग के केंद्रीय बजट 2005-06 में, केंद्रीय बजट 2006-07 में, केंद्रीय बजट 2008-09 में, केंद्रीय बजट 2004-05 में। तो राइट आंसर क्या होगा जेंडर बजटिंग के रिलेटेड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2005-06। नेक्स्ट है 46 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार? तो मित्र विभूषण हो जाएगा आपका राइट आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित पद्मश्री सम्मान 2025 से संबंधित व्यक्तियों को सूची 1 से सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उसका हेमंत कुमार होगा चिकित्सा से रिलेटेड। हेमंत कुमार चिकित्सा से रिलेटेड। भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य से। किशोर कुणाल सिविल सेवा से रिलेटेड है। उसके बाद है निर्मला देवी कला से रिलेटेड है। निर्मला देवी कला से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई एन.जी. रंगा, कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या राहुल संकृत्यान? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया? राजस्व अधिकारी को, भूमि मापक अधिकारी को, धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी को या सिंचाई अधिकारी को? किसको कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। रज्जुक एवं प्रादेशिक कहा गया है। अशोक ने धर्म के प्रचार करने के लिए रज्जुक एवं प्रादेशिकों की नियुक्ति की थी। तो धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी को रज्जुक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, हार्मोन, प्रोटीन, इनमें से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? नहीं बताना है। तो 1 और 2 नहीं होता है। लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है, ना श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, बस प्रोटीन और हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर खोजे हैं? तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, बी हरियाणा के राखीगढ़ी में, पंजाब के मोहनजोदड़ो में या राजस्थान में? भारतीय शोधकर्ता ने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर खोजे हैं? तो ये हो जाएगा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खोजे हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। मैकाल अमरकंटक, सतपुड़ा धूपगढ़, नीलगिरी का होगा डोडा बेटा, अरावली का होगा गुरु शिखर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिक्रिया F4Fe+O 3O2 2F3O2 उदाहरण किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का या अवकरण अभिक्रिया का? तो राइट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है?
तो डी वाला सत्य नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता है, बाकी सब सही है, बस यही गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। तुकाराम ने दास बुध नामक ग्रंथ की रचना किया। एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखा। इनमें से असत्य कथन को चुनना है, कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तुकाराम ने दास बुध नामक ग्रंथ की रचना की। दास बुध नामक ग्रंथ की रचना रामदास ने किया, ना कि तुकाराम ने। रामदास ने किया था दास बोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास ने किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अंबर का युद्ध 1749 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लासेज, एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म। तो राइट आंसर होगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस एम. हुदैतुल्ला और जस्टिस बी.पी. सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। पीआईएल के फादर ही माना जाता है जस्टिस पी.एन. भगवती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए परंपरा पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की। तमिलनाडु के मेलूर में उत्तर का पांड्य काल के 800 साल पुराने राम मंदिर की खोज की गई है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत कथन पहचानना है इसमें। तो एक और दो दोनों गलत हैं। तीसरा वाला सही है, झारखंड भारत का पहला राज्य जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया। पहला और दूसरा गलत है। पहला गलत है क्योंकि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा शुरुआत की है। परंपरा पोस्ट नहीं है, ज्ञान पोस्ट है। ज्ञान पोस्ट। और फिर उसके बाद तमिलनाडु के मेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। राम मंदिर नहीं है, शिव मंदिर की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एफएसएसआई का पूर्ण रूप क्या होगा? फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा एफएसएसआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 4 गुना अधिक हो जाए तो एफ कितना होगा? एफ कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/16 गुना। 1/16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कॉर्निया होगा प्रकाश को अपरिवर्तित कर देना, भीतर प्रवेश करने देना। प्रकाश को अपरिवर्तित कर भीतर प्रवेश करने देना। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। रेटिना संवेदनशील परत जहां प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संवैधानिक संशोधन के बाद की गई थी। तो इसका हो जाएगा 65वां, 89वां संविधान संशोधन, 95वां या 100वां? कौन सा होगा? तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 89वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। 2047 तक। नेक्स्ट है, नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026 तक। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक 2070 तक रखा गया है नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अनुसंधान संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज की है। कौन सा किया है? भारत खगोल भौतिकी संस्था बेंगलोर, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था मुंबई। तो कौन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्था बेंगलुरु। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुईन हॉक, पुरकिंजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुईन हॉक। किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था? तो लुईन हॉक लगाया था। उसके बाद है, वर्ष 1215 में तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी। ये तीसरा तराइन का युद्ध था 1215 वाला। मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान, महमूद गजनवी और भील प्रथम, अकबर और हेमू, या इल्तुतमिश और यल्दोज। तो राइट आंसर होगा, तीसरा तराइन का युद्ध हुआ था किसके साथ? तो इल्तुतमिश और यल्दोज के साथ। इल्तुतमिश और यल्दोज। पहला और दूसरा हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191-92 में। पहला हुआ था 91 में, दूसरा हुआ था 92 में। नेक्स्ट है मैथ है, मैथ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद भी मैथ्स क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से किन दो प्रांतों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पंजाब और सिंध में, मद्रास पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, बिहार एवं असम में, असम और मद्रास में। कौन सी जगह में नहीं मिला था पूर्ण बहुमत? तो पंजाब और सिंध में नहीं मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? बटलर समिति प्रशासनिक सेवा का भारतीयकरण करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, सांप्रदायिक निर्वाचन पर विचार विमर्श करना, भारतीय सैनिकों की सुविधा एवं वेतन की वृद्धि करना। किसके लिए था बटलर कमीशन? बटलर कमीशन था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध का सुधार करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? MiG-29, मिराज 2000, राफेल या सुखोई 30 MKL। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुखोई 30 MKI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 में किस शहर में होगा? तो कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। किसका करना है कॉन्क्लेव? राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, तो जयपुर। राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विष्णु का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में? विष्णु का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद भी है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियाँ कम गहरी एवं उथली होती हैं। सही है ये। इन नदियों का ढलान एवं प्रवाह कम होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय तापन का कारण नहीं है? SO2, जल वाष्प, N2O या CO2। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सरल स्थायी ऊतक है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एरेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेन्काइमा क्या है? तो सबसे सामान्य सरल स्थायी ऊतक, सबसे सरल समान स्थायी ऊतक है।
पैरेन्काइमा होता क्या? तो यह पौधे में सबसे आम और अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं। यह मुख्य रूप से भोजन के भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और ऊतक की मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। केंद्रक, कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। राइबोसोम, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होगा अनुवांशिक गुणों का वाहक। लाइसोसोम, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका सही 78 का। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान या वाशिंगटन अमेरिका। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली भारत में, ग्लेक्स 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? किसको प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, लोकसभा स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो ये होगा संसद, ये होगा लोकसभा स्पीकर को करते हैं अपना रिपोर्ट प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई प्रतिक्रिया में कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले होगा गाय, गाय के बाद दूध, दही, मक्खन, घी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ हुई है? दोहा कतर, ताशकंद उज्बेकिस्तान, बैंकॉक थाईलैंड, दम्मम सऊदी अरब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दम्मम सऊदी अरब में हुआ है अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर के हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया गया? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या आगरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। गैस्ट्रोनॉमी वो खाने के लिए प्रसिद्धि को गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया। यह लखनऊ को की खाद्य संस्कृति एवं पाक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहुंच दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलाइसिस, हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लाइकोसूरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो वह पहला है, वह राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। वह मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। तो कौन सा गलत? मुख्यमंत्री। तो ये गलत है। डी वाला ऑप्शन, डी राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श मुख्यमंत्री नहीं देता है। ये गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं देता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान जाग्रेब विश्वविद्यालय में किस विषय की चेयर स्थापना नवीनीकरण का समझौता हुआ? तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदी विषय के। नेक्स्ट है, निम्न में से बिंदुसार ने यूनानी शासक के से किन चीज़ों की मांग की थी? किन चीज़ों की मांग की थी? तो ऑप्शन ए है 10,000 हाथी, 10 विद्वानों की टोली या दार्शनिक। क्या मांग किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 10 दार्शनिक मांगा था बस। इनमें दार्शनिक की बस मांग की थी। वैसे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार इन्होंने वहाँ के शासक से 3 चीज़ें मांगी थी, मीठी शराब, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक। तो यहाँ दार्शनिक है तो केवल 3 हो जाएगा। चलिए, जिसमें से उसने यूनानी शासक ने दार्शनिक को छोड़कर बाकी मीठी शराब और सूखी अंजीर भिजवाया था, दार्शनिक वो नहीं भिजवा पाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने नेपाल में ललित पाटन नामक शहर बसाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संघमित्रा या अशोक? कौन बसाया था? तो कौन बसाया था शहर? शहर कौन बसाया था? तो अशोक ने बसाया था ललित पाटन नामक शहर नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि का मोटा या पतला होना इसकी तीव्रता द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि की गुणवत्ता द्वारा समान तारत्व तथा समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 90 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता, तारत्व और गुणता। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो सरौता, मनुष्य का हाथ, हल या तराजू? राइट आंसर होगा तराजू। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह निम्न किस पर निर्भर करती है? केवल वस्तु का द्रव्यमान पर, या केवल वस्तु का द्रव्यमान और तरल का घनत्व पर, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु और तरलों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है, डूबेगा कि नहीं डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है? द्वीपीय देश है इटली, लेबनान, साइप्रस या अड्डू? तो राइट आंसर होगा साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दूसरा वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस फ्रांस में, नई दिल्ली भारत में, जेनेवा स्विट्जरलैंड या कार्टागेना कोलंबिया? राइट आंसर होगा कार्टागेना कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे कौन सा वेतन और भत्ता प्राप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, राज्यसभा के सभापति एवं वेतन एवं भत्ता, राष्ट्रपति के वेतन एवं सभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता। 96 रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण दिशा। नेक्स्ट है, जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम किसका अंग होता है? जेजुनम होता है किसका अंग होता है? अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का या वृक्क का? राइट आंसर होगा छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 मेन अंग है, डुडेनम, जेजुनम और ह्यूमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस देश से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड। जर्मनी, स्वीडन या नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के कितने समय के भीतर लोक सूचना अधिकारी को जवाब देना अनिवार्य होता है? 14 दिन, 40 दिन, 30 दिन या 60 दिन के भीतर? कितने दिन का हो जाएगा? तो होगा 30 दिन के भीतर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, मादा क्यूलेक्स का होगा फाइलेरिया, मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया। मादा एनोफिलीज मलेरिया ज्वर। घरेलू मक्खी हैजा। बालू मक्खी कालाजार उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरह से हमारा ये टेस्ट नंबर 12 खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।